मुसलमानों का मदीना से जंग के लिए निकलना कोई अचानक अमर नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक अलमनाक दास्तान थी। मक्का की सरजमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंग कर दी गई। बज़ाहिर कहीं जाए पनाह ना रही तो हज के मौका पर मदीना से आने वाले चंद अफराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा नबूवत सुनकर खुफिया तौर पर आपसे मिले, क्योंकि वो यहूदे मदीना से एक अजीम नबी की आमद की खबर सुन चुके थे। इन अफराद ने सोचा कि क्यों ना हम पहले ईमान लाकर इन नेमतों के वारिस बने। वो बैत करके मदीना लौटे तो उनकी तबलीग से अगले हज के मौका पर मजीद अफराद बैत से मुशर्रफ हुए। फिर अगले साल यानी नबूवत के 12वें साल हज के मौका पर मदीना के 75 अफराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके हल्का बगोशे इस्लाम हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना आने की दावत दी और हर किस्म के ताउन का यकीन दिलाया। ये बैत अक़बा सानिया कहलाई और मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मदीना की तरफ हिजरत करने लगे। इसके बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजज़ाना तौर पर रात की तारीकी में कुफ्फार के नरगा से निकलने में कामयाब हुए और आम रास्ता से हटकर साहिल समंदर के रास्ता से होते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु एक गुलाम और एक राहबर के हमरा मदीना खैरियत से पहुंच गए। कुफारे मक्का ने आपके बच निकलने पर सख्त पेचोताब खाया और मदीना में आपको एक दिन भी सुख का सांस न लेने दिया। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल से मिलकर आपके खिलाफ साजबाज करते, उनके छापा मार दस्ते मदीना के नवाह में खौफ व हरास फैलाने और लूट मार करने आते रहते और भेड़ बकरी जो हाथ लगता लेकर चलते बनते। उनकी सरकूबी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी छोटे छोटे दस्ते भेजते रहे, लेकिन उन दस्तों ने कुफार का कभी कोई नुकसान नहीं किया। हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हो रईस मदीना उम्रा के लिए मक्का गए तो अबू जहल ने उन्हें रोका। हजरत साद रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि अगर तुम हमें हज और उम्रा से रोकोगे तो हम उस तिजारती शाहराह से जो मदीना के करीब से गुजरती है तुम्हें रोकेंगे। ये एक खुला चैलेंज था। ये तिजारती शाहराह यमन से शाम तक जाती और अहले मक्का की तकरीबन 2.5 लाख दीनार यानी मौजूदा हिसाब से तकरीबन 45 करोड़ रुपए सालाना की तिजारत उसी शाहराह से होती थी। उन्हीं दिनों कुरैश का एक बहुत बड़ा तिजारती काफिला अबू सुफियान की सरकर्दगी में शाम से आ रहा था, जिसके साथ 40 मुसल्लह मुहाफिज थे। अबू सुफियान ने अहले मक्का को इत्तला भिजवाई कि एहतियातन एक नफरी भेजी जाए ताकि मदीना से किसी दस्ते से मुठभीड़ होने की सूरत में कोई खतरा ना हो, और वो खुद एहतियातन आम रास्ता से हटकर साहिली रास्ता से मदीना से खासी दूर निकल आया। अहले मक्का जो पहले ही बिखरे बैठे थे और मौका की तलाश में थे, उन्होंने 1000 का लश्कर जर्रार तैयार किया, जिसमें कुरैश के तकरीबन तमाम जंगजू सरदार शामिल थे। गोया उन्होंने अपनी तमाम ताकत मैदान जंग में झोंक दी। उनमें से 600 जवान जीरा बख्तर से लेस थे। लश्कर में 100 अफराद का घुड़सवार दस्ता था, 700 ऊंट और बेशुमार सामान हरब था। ये कील कांटे से लैस लश्कर अबू जहल की कमान में मुजाहिदीन और अहले मदीना को सबक सिखाने और उन्हें नीस्तो नाबूद करने बड़े मुतकब्बराना अंदाज से मदीने की तरफ रवाना हुआ। कुरैश ने इस लश्कर में उन मुसलमानों को भी जबरदस्ती शामिल किया जो अभी हिजरत नहीं कर सके थे। चुनाचे इसमें आपके चचा अब्बास रजी अल्लाह अन्हो और आपके चचा अबू तालिब के बेटे तालिब और अकील भी शामिल थे। रास्ता में इस लश्कर को अबू सुफियान के काफिले की मक्का पहुंचने की इत्तला मिल गई, लेकिन यह मदीना की ईंट से ईंट बजाने पर तुला हुआ था, लिहाजा सफर जारी रखा और तकरीबन 250 मील का सफर तय करके बदर के मैदान में पहुंचा। इधर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में इस लश्कर की रवानगी की इत्तला मिल गई। आप 12 रमजान बरोज हफ्ता बहुक्म खुदा सहाबा की एक जमात को लेकर तेजी से रवाना हुए। किसी तैयारी का वक्त नहीं था, जिहाद का आम ऐलान भी नहीं हुआ, इसलिए बहुत से सहाबा जिहाद से महरूम रहे। आपके साथ 70 ऊंट थे, जिस पर 3-3 सहाबा बारी बारी सवार होते।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट में शरीक हजरत अबू लुबाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। सिर्फ 2 या 3 घोड़े थे। 6 मुजाहिदीन के पास जिरहें थीं। रास्ता में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की गिनती करवाई तो वो 313 थे। आपने इस तादाद को मुबारक फाल और फतह का इशारा समझा और फरमाया कि यही तादाद असहाबे तालूत की थी। रास्ता में ही आपको काफला के गुजर जाने और लश्कर कुफार के बदर में पड़ाव की इत्तला मिली। आपने सहाबा से मशवरा तलब किया। इस मौका पर मुहाजिरीन में से हजरत मिकदाद बिन असवद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वो तारीखी अल्फाज कहे जो सुनहरी हुरूफ से लिखे जाने के काबिल हैं। आपने फरमाया, या रसूलुल्लाह, आपको जो कुछ आपके रब की तरफ से हुक्म मिला है इस पर अमल दरामद फरमाएं। हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों की तरह ये नहीं कहेंगे कि तुम और तुम्हारा खुदा लड़ो, हम तो यहां बैठे हैं। या रसूलुल्लाह, हम आपके दाएं भी लड़ेंगे और बाएं भी लड़ेंगे और दुश्मन आप तक नहीं पहुंच सकता जब तक हमारी लाशों पर से न गुजरे। इसी तरह अंसार की तरफ से हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हर हाल में आपकी अतात और साथ देने की कसम खाई और फरमाया, कसम है उस जात की जिसने आपको दीने हक के साथ भेजा। अगर आप हमें समंदर में कूद जाने का हुक्म दें तो हम इसमें कूद जाएंगे और एक आदमी भी पीछे नहीं रहेगा। आपने उनकी तकारीर से इजहार खुशनूदी फरमाया और कहा, खुदा की कसम, मैं गोया अपनी आंखों से मुशरिकीन की कत्लगाह देख रहा हूं। फिर आपने एक एक मुशरिक की कत्लगाह की निशानदही फरमाई कि ये अबू जहल की और ये फलां फलां की कत्लगाह है। मुसलमान जब बदर के मकाम पर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। सहाबा कराम ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक साइबान तैयार किया ताकि आप उसके नीचे आराम फरमाएं। इतने में रात ने हर तरफ अंधेरे के बादल फैला दिए। मुसलमानों ने नमाज पढ़ी, खुदा के हुजूर दुआएं मांगी और रेत पर लेट गए। थके मांदे तो थे ही, पड़ते ही नींद की आगोश में चले गए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर खुदा से फतह और नुसरत की दुआएं करते रहे। इधर पौ फूटी, उधर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो की आवाज सहर अंगेज गूंजी। सहाबा उठे, वजू किया और खुदा के हुजूर सजदा रेज हो गए। नमाज से फारिग हुए तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर की सफ बंदी फरमाई और अपना झंडा हजरत मसअब बिन उमैर को इनायत फरमाया। कुफार ने मुसलमानों का ये कलील लश्कर देखा तो लातो हबल के जयकारे लगाए। खुश थे कि ये गिनती के बेसरो सामान क्या लड़ेंगे, 1 आध घंटे में इनका सफाया हो जाएगा। फिर मदीना पर बढ़ेंगे और इस तरह जा पड़ेंगे जैसे शेर भेड़ों के गले जा पड़ता है। कुफार खुश थे कि आज इस्लाम का खात्मा हो जाएगा और लातो हबल की खुदाई से इनकार करने वाला कोई ना रहेगा। उन्होंने बड़े गुरूर और तमकिनत से अपनी सफे दुरुस्त की। अतबा बिन रबिया अपने बेटे वलीद और भाई शैबा को लेकर मैदान में निकला। ये तीनों सरता पा गरके आहन थे, जीरा बिक्तर पहने, तीर कमान कंधों से लटकाए, नेजे अलम किए, तलवारें चमकाए, सरों पर लोहे के खुद रखे, अकड़ते ललकारते डिकारते फुंकारते मुबारज तलब हुए। 3 अंसारी जवान उनका गुरूर तोड़ने और उनके मुतकब्बर सर फोड़ने को बढ़े, मगर उतबा ने पुकार कर कहा, हमारे मुकाबला पर सिर्फ कुरैश आए। हम अपने से कम मर्तबा यसरब के इन चरवाहों से मुकाबला करना अपनी तौहीन समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो अपने मुजाहिदों को वापसी का हुक्म दिया और मुहाजिरीन की तरफ देखा। फौरन हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत उबैदा रजी अल्लाह अन्हुमा आगे बढ़े और इजाजत तलब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी और वो तीनों अपने हरीफों के मुकाबिल आ खड़े हुए। उतबा ने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, तुम कौन हो और ये तुम्हारे साथ कौन है? हजरत हमजा ने जवाब दिया, मैं हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब शेरे खुदा हूं। ये दूसरे अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब और ये तीसरे उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं। उतबा ने कहा, हां, अब मुकाबला का मजा आएगा। तलवार से तलवार टकराएगी, नेजे से नेजा लड़ेगा और बड़ी बात तो यह है कि आज हबल और तुम्हारे खुदा का मुकाबला है।
حضرت حمزہ اور عتبہ، حضرت علی اور ولید، حضرت عبیدہ اور شیبہ ایک دوسرے کے مقابل ہو کر تیغ زنی کرنے لگے۔ عتبہ بڑا بہادر اور شہزور تھا، بڑے زور کے ساتھ حملے کرتا رہا، مگر حضرت حمزہ نے اس کے تمام وار خالی کر دیے۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور تلوار کا ایک ہی ہاتھ ایسا مارا کہ سر اور جسم دو کاشیں بن کر لڑک گیا۔ حضرت علی نے بھی ذرا سی دیر میں ولید کے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت عبیدہ کی نگاہ یہ نظارہ دیکھنے کو لب کی۔ شیبہ نے موقع دیکھا، بڑھ کر تلوار ماری۔ حضرت عبیدہ نے وار بچانا چاہا مگر نہ بچا سکے اور ان کی ایک پنڈلی کٹ گئی۔ حضرت حمزہ نے دیکھا تو فوراً شیبہ کے مقابل آئے اور لحظہ بھر میں اسے خاک و خون میں تڑپا دیا۔ کفار نے یہ نظارہ دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ اپنے 3 منتخب بہادروں کو یوں موت کے گھاٹ اترتے دیکھا تو آسان خطا ہو گئے، وہ سہم کر رہ گئے۔ بھوکے ننگے مجاہدوں کی یہ بہادری اور ان کی ٹوٹی پھوٹی تلواروں کی یہ کاٹ کفار کے دل میں لرزہ پیدا کر گئی۔ ابو جہل نے یہ حالت دیکھی تو پکارا، اے اہل قریش، کیا ان تینوں کی موت تمہیں بھی مار گئی؟ اپنی کثیر تعداد، طاقت و شجاعت اور ساز و سامان کو دیکھو، مسلمان کتنے ہیں، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ تم آگے بڑھو، مارو اور اپنے بہادروں کا بدلہ لو، اپنی بہادری اور طاقت دکھاؤ، لات و حبل کا نام بلند کرو۔ اگر آج تم نے ہمت کر کے انہیں قتل نہ کیا تو کل کو اپنی عورتوں کو کیا منہ دکھلاؤ گے؟ ایک ہی بھرپور حملہ میں ان بھوکے ننگوں کو ختم کر دو، اپنے شکار پر باز کی طرح جھپٹو اور ان چڑیوں کو نیست و نابود کر دو۔ ابو جہل کی تقریر نے کفار میں آگ لگا دی، وہ مجاہدین پر ایک نئے جوش سے جھپٹے۔ انہوں نے ایک طوفانی حملہ کیا مگر ان کی موجیں ساحل سے دور ہی ختم ہو کر رہ گئیں۔ حضرت حمزہ، حضرت علی اور دیگر صحابہ نے اپنی تلواروں کے منہ پھیر دیے، مگر ابو جہل تھا کہ بڑھاوے پر بڑھاوے دیے جا رہا تھا، ہٹے ہوئے کفار کو بڑھا رہا تھا، قسمیں دیتا، غیرت دلاتا تھا، عورتوں اور بچوں کا واسطہ دیتا تھا اور جھنڈے کی سربلندی کے لیے موت کے اس کھیل میں جوش جنوں پیدا کر رہا تھا۔ کفار کا جھنڈا اس کے سر پر لہرا رہا تھا، اس کا دل اپنی سرداری کے مزے لے رہا تھا۔ دریائے کفر کی موجیں بڑے جوش کے ساتھ بڑھتیں، اسلامی چٹانوں سے ٹکراتیں، اپنا سر پھوڑتیں اور واپس چلی جاتیں۔ حضرت حمزہ کی شمشیر دشمنوں کے سنگین دلوں اور آہنی پیکروں کے پرزے اڑا رہی تھی۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ کے حملے دشمنوں کی صفیں درہم برہم کر رہے تھے۔ آفتاب کی حدت اور جنگ کی گرمی سے میدان بدر شعلہ زار تھا۔ اچانک لشکر کفار سے ایک آہن پوش نکلا، غراتا، شمشیر لہراتا، نیزہ ہلاتا مجاہدین کی طرف بڑھا اور للکارا، میں ہوں ابو کرش، کوئی ہے جو میرے مقابلہ پر آئے۔ یہ للکار سن کر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو تاؤ آ گیا، وہ آگے بڑھے، تلوار سے تلوار ٹکرائی، نیزوں کی کھچا کھچ کا شور اٹھا، چنگاریاں ہوا میں اڑی، مجاہد کا شانہ زخمی ہو گیا، مگر ابو کرش کے جسم پر خراش تک نہ آئی، کیونکہ وہ سر تا پا غرق آہن تھا، صرف آنکھیں کھلی تھیں۔ زخمی شیر نے اللہ کا نام لیا اور برچھی آنکھ میں اس زور سے ماری کہ سر کے دوسری طرف سے نکل گئی۔ ایک چیخ نکلی اور لوہے کا یہ ستون زمین پر جا گرا۔ مجاہد نے اس کے سر پر پاؤں رکھ کر برچھی تو کھینچ کر نکال لی، مگر اس کی دونوں دھاریں کند ہو گئیں اور مغرور ابو کرش کا غرور آنکھوں کے راستے بہ کر مجاہد کے قدم چومنے لگا۔ گرمی کی شدت، جنگ کی سختی، انتقام کا جوش حلق کو آہن اور ہونٹوں کو خشک کر رہا تھا، مگر اس میدان شمشیر میں آب رحمت سب کے لیے کھلا۔ مسلمان اور کافر سب اس سے سیراب ہوئے۔ کافر مسلمانوں کا جمع کیا ہوا پانی پیتے اور تازہ دم ہو کر حملہ آور ہوتے۔ یہ ہنگامہ قتال و جدال جاری تھا کہ 2 انصاری لڑکے تلواریں گلے میں ڈالے آ نکلے۔ یہ معوذ اور معاذ رضی اللہ عنہما 2 سگے بھائی تھے۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا، چچا جان ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا، تم اسے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ یہ میدان جنگ ہے، ایک طرف ہٹ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ لڑکے بولے، ہم جانتے ہیں ابو جہل ہمارے آقا و مولا کا سب سے بڑا دشمن ہے۔
हमने कसम खाई है कि उसे कत्ल करके रहेंगे। हजरत अब्दुर रहमान ने देखा कि लड़कों का इरादा अटल है तो कहा, वो देखो कुफार के झंडे के नीचे टीले पर जरा बिख्तर पहने खड़ा है। उसके करीब हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हो अकेले दुश्मन से लड़ रहे हैं। पास ही हजरत अबू दजाना रजी अल्लाह अन्हो को दुश्मनों की तलवारें घेरे हुए हैं और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो कुफार के घेरे को तोड़ते हुए उनकी मदद कर रहे हैं। ये सुनते ही दोनों भाई बाजों की तरह उड़े और पलक झपकते ही अबू जहल तक जा पहुंचे। दुश्मनों के हसार और नेजा और तलवार की भी परवाह ना की, झपटे और वार पर वार करने लगे। अबू जहल उनके वार रोकता और उन्हें जख्मी करता गया, मगर उन्हें जख्मों की परवाह न थी। आखिर दोनों भाइयों ने नारा तकबीर बुलंद किया और इस तरह एक साथ वार किए कि अबू जहल घायल हो गया और गिरकर तड़पने लगा। अपने सरदार का यह हाल देखकर कुफार की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने नन्हे मुजाहिदों को घेर लिया, तलवारों, नेजों, बर्छियों से वार करने लगे। आखिर एक भाई जख्मों से चूर होकर शहीद हो गया। दूसरा लड़ रहा था कि अबू जहल के बेटे अकरमा ने पीछे से तलवार का एक ऐसा हाथ मारा कि नन्हे मुजाहिद का शाना कट गया और बाजू लटकने लगा। खून का धारा बह निकला, मगर मुजाहिद ने परवाह ना की, दूसरे हाथ से तलवार चलाने लगा। जब देखा कि लटकता हुआ बाजू तलवार चलाने में हायल है तो हाथ पर पांव रखकर इस जोर से खींचा कि शाना का तस्मा टूट गया और बाजू अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। मुजाहिदीन जोर देकर कुफार की फौज को हटाते, तलवारें चलाते, नाराए तकबीर बुलंद करते हुए नन्हे मुजाहिद की मदद को दौड़े, मगर उनके पहुंचने तक वो जामे शहादत नोश कर चुका था। दोनों बच्चों के जिस्म जख्मों से चूर और खून से सुर्ख हो रहे थे, मगर चेहरों पर तबस्सुम था। दुश्मनों के लाशें हर तरफ बिखरे पड़े थे। ये पहला जिहाद मुसलमानों ने इस जोश और इस्तकलाल से किया कि कुफार के मुंह फेर दिए। वो बददिल और शिकस्ता खातिर होकर भागने ही वाले थे कि इतने में एक तेज आंधी उठी जिसका रुख कुफार की जानिब था। अब तो इस खुदाई हमला का मदावा ही नहीं था। बाकी काफिर बदहवास होकर भागे और मैदान जंग में अपनी लाशें, घोड़े, ऊंट, रसद, खैमे और हथियार सब कुछ छोड़ गए। जब मैदान दुश्मनों से पाक हो गया तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो ने अबू जहल को तड़पते और सिसकते देखा। उसके गर्दन पर पांव रखकर पूछा, क्या तू ही अबू जहल है? अबू जहल ने आंखें खोल दी और गुस्सा से कहा, ए चरवाहे, समझ कर बात कर, देख हमारे लश्कर ने तुम्हारा किस तरह तिया पांचा किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, कहां है तुम्हारा लश्कर? ये लाशें देख और पहचान और अब भी तौबा कर ले, शायद ये अजाब तुझसे टल जाए। अबू जहल ने जवाब दिया, मैं कभी लातो हबल को नहीं छोड़ूंगा। इसी दौरान हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद अबू जहल के सीने पर चढ़ बैठे। अबू जहल चिल्लाया, ए यसरब के चरवाहे, मेरी गर्दन कंधों के करीब से काटना ताकि सरदार का सर पहचाना जा सके। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो ने अबू जहल का सर काटा और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। नाजरीन, इस लड़ाई में 70 काफिर मारे गए और 70 ही गिरफ्तार हुए, जबकि 14 मुजाहिदीन ने जामे शहादत नोश किया। खुदा ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल कर ली। हर मुजाहिद को सवारी मिल गई, नंगों भूखों को लिबास और खाना मिल गया, निहत्तों को तलवारें और नेज़े मिल गए, कमजोरों को खुदा ने ताकतवर बना दिया।